हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, अनुलाभ यानी परकेजिट्स। ये परकेजिट्स होते क्या हैं? मैंने कहा था कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर द्वारा वेतन और भत्तों के अतिरिक्त अमौद्रिक तौर पर कोई लाभ दिया जाता है, अनुलाभ कहा जाता है। तो अनुलाभ का मतलब क्या हुआ है? नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अमौद्रिक तौर पर दिए जाने वाला लाभ अनुलाभ कहा जाता है। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन यानी किराया मुक्त आवास, फ्री कार सुविधा, नौकर की सुविधा, बिजली की सुविधा, कर्मचारी कोई उसको माली की सुविधा, माली यानी गार्डन के लिए जो दिया जाता है, चौकीदार की सुविधा, गैस या बिजली की कोई सुविधा दी जा सकती है, मुफ्त में भोजन दिया जा सकता है। ये सारे के सारे उदाहरण अनुलाभ के हैं। सबसे पहला हमारे पास जो अनुलाभ था उसमें कितना अमाउंट, कितनी राशि, अनुलाभ की राशि में से कितनी राशि के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक अनुलाभ अभी हमने पीछे किया था, रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसकी कैलकुलेशन की थी कि कितना यह कर योग्य होगा किसी कर्मचारी के लिए और कितना कर योग्य नहीं होगा। तो आज एक अगला जो परकेजिट्स है वो पढ़ेंगे हम। ये है मोटर कार से रिलेटेड। मैंने इसके लिए एक टेबल बनाया हुआ है, कैसे हम इसको समझेंगे, कितनी टैक्सेबल वैल्यू होगी। मोटर कार पर्क्स भी हमने इसको लिख सकते हैं PARKS, या परकेजिट्स भी पूरा लिख सकते हैं PREQUISITES। यदि मोटर कार की सुविधा एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दी जा रही है तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए सबसे पहला तो कॉलम बनाएंगे ऑनर ऑफ कार, की कार का मालिक कौन है। अब ये मालिक या तो कार का नियोक्ता भी हो सकता है या कर्मचारी की अपनी कार भी हो सकती है। नियोक्ता अपनी कार को एम्प्लॉय के लिए दे सकता है कि भाई तू ऐसा कर, अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर ले इसको और ऑफिस आने जाने के लिए भी यूज़ कर लें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कार कर्मचारी की खुद की है और कर्मचारी कहे कि मैं इसको ऑफिस यूज़ के लिए भी यूज़ कर लूँगा और अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इसको यूज़ करता रहूँगा, और खर्चे नियोक्ता करें या फिर वो खुद बियर करें। ये दोनों में किस तरह से होगा और किस तरह से कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी अगर इस प्रकार की सुविधा दी जा रही है। तो सबसे पहला कॉलम ऑनर ऑफ कार कौन है, दूसरा यानी कार का मालिक कौन है, पहला कॉलम। दूसरा, खर्चे कौन बियर कर रहा है, क्या एम्प्लॉयर खुद खर्चे बियर कर रहा है या एम्प्लॉय खर्चे बियर कर रहा है। तीसरा, कार का यूज़ क्या ऑफिस के लिए ही हो रहा है पूर्णतया, या पूर्णतया कार का यूज़ जो है वो व्यक्तिगत यूज़ के लिए हो रहा है। इस प्रकार से यूज़ ऑफ कार अगला कॉलम है। पहला ऑनर ऑफ कार, दूसरा एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर बियर्ड बाय, कौन खर्चे बियर कर रहा है। तीसरा यूज़ ऑफ कार। चौथा एम्प्लॉय कैसा है। स्पेसिफाई है अर्थात विशिष्ट कर्मचारी है या अविशिष्ट कर्मचारी है, इसकी मैंने डिटेल पहले भेजी थी, विशिष्ट कर्मचारी कौन होते हैं। और टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी यदि इस प्रकार का अनुलाभ दिया जा रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं कि भाई कार जो है वो एम्प्लॉयर की है, नियोक्ता की कार है और खर्चे भी नियोक्ता ही कर रहा है। कार का यूज़ पूर्णतया फुली यूज़ हो रहा है किसके लिए, ऑफिस यूज़ के लिए, कार्यालय के लिए पूर्णतया इसका यूज़ हो रहा है। पूरी तरह से कार्यालय में ही यूज़ की जाएगी, व्यक्तिगत यूज़ के लिए नहीं की जा रही है पहली कंडीशन में।
और जो कर्मचारी है वो स्पेसिफाइड वर्कर है, स्पेसिफाइड कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ है। टैक्सेबल की वैल्यू क्या होगी? नील होगी, कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यदि कार नियोक्ता की है, नियोक्ता ही खर्चे कर रहा है, ऑफिस यूज़ के लिए कार का यूज़ हो रहा है, कर्मचारी विशिष्ट है, विशेष है, स्पेसिफाइड है, तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, कार का मालिक नियोक्ता ही है, दूसरी कंडीशन में भी, और जो खर्चे हैं वो भी बियर नियोक्ता ही कर रहा है, लेकिन जो कार है उसका यूज़ फुली पर्सनल यूज़ हो रहा है, फुली पर्सनल यूज़ के लिए कार दी जा रही है, व्यक्तिगत यूज़ के लिए ही, निजी उपयोग यूज़ के लिए ही कार को दिया जा रहा है, और कर्मचारी विशिष्ट ही है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? इसके लिए जो टैक्सेबल वैल्यू निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी? तीन चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहली है एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लस ड्राइवर्स सैलरी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, जो कार की कीमत है उसका 10%। ठीक है। तो सबसे पहले कितना खर्चा कार के ऊपर किया जा रहा है, तेल के ऊपर, उसके ऊपर ऑयल के ऊपर, कोई मेंटेनेंस के ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है मंथली। ड्राइवर को कितना वेतन दिया जा रहा है मंथली, मतलब साल का देखा जाएगा पूरा, कितना खर्चा साल का, मंथली 12 महीने से गुना ये साल का देखा जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना एक साल में हुआ, कितने का तेल लगा, कितनी मेंटेनेंस हुई, ड्राइवर का कितना वेतन हुआ एक साल का, और 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार ईयरली ये निकाला जाएगा। इसमें से यदि एम्प्लॉय किसी प्रकार का खर्चा करता है, लेस करेंगे उसको, लेस एक्सपेंडिचर बियर बाय एम्प्लॉय। ठीक है। जो वैल्यू निकलेगी वो टैक्सेबल होगी। दो कंडीशन हुई अभी तक। तीसरी कंडीशन में चलते हैं। कार का मालिक नियोक्ता ही है, एम्प्लॉयर ही है, और खर्चे भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है, लेकिन जो कार है वो दोनों यूज़ के लिए हो रही है, ऑफिस यूज़ के लिए भी और पर्सनल यूज़ के लिए, बोथ यूज़ हो रहा कार का फॉर बोथ ऑफिस एंड पर्सनल। ठीक है। कर्मचारी विशिष्ट की बात हो रही है अभी, स्पेसिफाइड जो एम्प्लॉय है उसी की बात हो रही है, विशिष्ट कर्मचारी। उसके लिए टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? यदि कार छोटी है तो 1800 रुपये, ₹1800 फॉर स्मॉल कार। स्मॉल कार के लिए ये दिया जाएगा। स्मॉल नहीं होगी तो फिर बिग कार होगी, और बिग कार के लिए यदि बिग कार है ना तो ये वाला, स्मॉल कार होगी तो ये वाला। बिग कार के लिए, बिग कार के लिए ये अमाउंट होगा, प्लस ड्राइवर सैलरी, प्लस
ड्राइवर सैलरी ये होगी 900, ये पर मंथ है, ये पीएम लिख लेंगे यहाँ पर मंथ। पर मंथ दिया जाएगा है 900 ड्राइवर सैलरी, ये भी पर मंथ है, पर मंथ यहाँ पर लिखना है पीएम, पर मंथ ड्राइवर सैलरी 900 पर मंथ ड्राइवर सैलरी। अभी तक हमने ये देखा कि कार नियोक्ता की है, मालिक की, और खर्चे भी मालिक ही बेयर कर रहा है। अब कंडीशन थोड़ी बदल जाती है, चौथी कंडीशन आ जाती है कि कार नियोक्ता की ही है, एम्प्लॉयर की है, लेकिन जो खर्चे हैं वो बेयर कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है। यदि एम्प्लॉय खर्चे बेयर कर रहा है उस दशा में, अब देखिए ना, ऊपर तो खर्चे किसने किए, यहाँ तक ये एम्प्लॉयर ने खर्चे बेयर किए, लेकिन जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ हुआ? कार का यूज़ फुली ऑफिस यूज़, यानी कार्यालय के लिए, पूरी तरह से पूर्ण कार्यालय के लिए, और पूर्ण व्यक्तिगत यानी अपने जो उसका निजी उपयोग था उसके लिए यहाँ पर। और तीसरा दोनों के लिए, है ना, या तो पूरी तरह से ऑफिस के लिए यूज की जा रही थी, खर्चे मालिक ही कर रहा था, पूरी तरह से ऑफिस के लिए, पूरी तरह से निजी उपयोग के लिए, और दोनों के लिए। यहाँ पर खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है, यहाँ पर भी 3 कंडीशनें आएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, सेम इसी तरह से तीनों कंडीशनें रिपीट होगी। फुली ऑफिस यूज़, पहला, खर्चे अब एम्प्लॉय करने लगा है, एम्प्लॉय के खर्चे हो रहे हैं कार के लिए, कार नियोक्ता की है, मालिक की है, खर्चे कर्मचारी कर रहा है, और ऑफिस यूज़ के लिए ही उसको यूज़ किया जा रहा है, कर्मचारी विशिष्ट ही है, टैक्स नील दिया जाएगा यदि इस तरह का खर्चा हो रहा है कार के ऊपर, इस तरह का कोई अनुलाभ मिल रहा है कर्मचारी को। 5वीं कंडीशन आती है, कर्मचारी कार एम्प्लॉयर की ही है, मालिक की ही है, और खर्चे बियर कर रहा है कर्मचारी, और कार जो है वो यूज़ हो रही है फुली पर्सनल यूज़ के लिए, निजी उपयोग के लिए, पूरी तरह से निजी उपयोग के लिए कार प्रयोग होने लगी। उस दशा में सेम ये वाली कंडीशनें रिपीट होगी, ये वाली ही। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? एक्सपेंडिचर प्लस ड्राइवर सैलरी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर बियर बाय है यहाँ पर, बियर बाय एम्प्लॉय के द्वारा खर्चे जो किए जा रहे हैं वो माइनस किए जाएंगे। इसी तरह से 5वीं कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई। 6ठी कंडीशन आई हमारे पास कि कार नियोक्ता की ही है, मालिक की ही है, खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है। पहली तीन कंडीशनें कार नियोक्ता की, मालिक जो है कार का वो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, लेकिन खर्चे भी एम्प्लॉयर ही कर रहा था। दूसरी कंडीशन में कार नियोक्ता की ही है, मालिक की ही है, एम्प्लॉयर की ही है, और खर्चे अब एम्प्लॉय कर रहा है। इसकी भी 3 हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएंगे, 3 विकल्प होंगे, 3 कंडीशंस होगी। अब तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, जो
कार है वो दोनों पर्पस के लिए, फॉर बोथ पर्पस। अब दोनों है ना, जो बोथ पर्पस मीन्स ऑफिस के लिए भी कार का यूज़ हो रहा है, ऑफिस प्लस पर्सनल। ठीक है, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी कार के लिए? यदि कार छोटी है, सेम ऊपर की तरह होगा लेकिन अमाउंट अलग हो जाएगा। ₹600 पर मंथ स्मॉल कार के लिए, छोटी कार के लिए। ₹900 पर मंथ बिग कार के लिए, प्लस ड्राइवर सैलरी। ये चाहे छोटी हो कार चाहे बड़ी हो कार, 900 पर मंथ ही दिया जाएगा, टैक्सेबल होगा। प्लस 900 पर मंथ ड्राइवर सैलरी। जो वैल्यू निकलेगी इतने अमाउंट तक उसको टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास 6 कंडीशंस हुई। इन सभी कंडीशंस में क्या हो रहा था कि कार का मालिक नियोक्ता ही था, एम्प्लॉयर ही था। पहली 6 कंडीशनों में कार का मालिक एम्प्लॉयर ही है, नियोक्ता ही है। लेकिन पहली 3 में कंडीशन में जो खर्चे हैं वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, अगली 3 कंडीशन में खर्चे एम्प्लॉय बियर कर रहा है, यानी कर्मचारी बियर कर रहा है। टैक्सेबल वैल्यू इस तरह से होगी सबकी। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि जो कार का मालिक है, अब कार का मालिक 7वीं कंडीशन में एम्प्लॉय बन रहा है। एम्प्लॉय 7वीं कंडीशन में कार का मालिक कर्मचारी है, एम्प्लॉय कर्मचारी है। अब कार किसकी है? कर्मचारी की है, एम्प्लॉय की है। एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर की नहीं है। अब कार एम्प्लॉय की है, खर्चे ऐसा तो होगा नहीं कि कार भी एम्प्लॉय की हो और खर्चे भी एम्प्लॉय ही करे और ऑफिस यूज़ के लिए कर ले, ऐसा हो नहीं सकता कि कर्मचारी की अपनी कार है और अपनी कार के लिए खर्चे भी वो खुद ही करे और ऑफिस यूज़ के लिए कार को यूज़ करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एम्प्लॉय की कार है और वो कहे कि मैं ऑफिस यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन खर्चे आप कर लो, कंपनी कर लो, यानी नियोक्ता कर लो, मालिक कर लो, कंपनी का मालिक कर लो। ठीक है, तो कार किसकी है? एम्प्लॉय की है और खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, यानी नियोक्ता कर रहा है। एम्प्लॉयर, नियोक्ता। कार का यूज़ फिर से उसी प्रकार से होगा 3 तरह से। पूर्णतया ऑफिस यूज़, यानी फुली ऑफिस यूज़। टैक्सेबल वैल्यू नील होगी। ठीक है, कार किसकी हो गई है? एम्प्लॉय अब अपनी कार को यूज़ कर रहा है ना, तो कार किसकी है? 8वीं कंडीशन हमारे पास और बन जाएगी, कार एम्प्लॉय की है, खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, यानी नियोक्ता कर रहा है। कर्मचारी की कार है, नियोक्ता खर्चे कर रहा है। कंडीशन है कि जो कार है वो कहाँ यूज़ हो रही है? फुली पर्सनल यूज़ के लिए। जब फुली पर्सनल यूज़ के लिए कार होगी यूज़, तो सेम
हमारे पास जो कंडीशंस है, ये वाली कंडीशंस ये सेम ही रहेगी सब में। जब निजी उपयोग के लिए कार यूज़ होगी ना, यानी पर्सनल यूज़ के लिए होगी, ये तीनों ही कंडीशनें एक जैसी रहेगी। ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पर भी लिख लेनी है। कौन सी? एक्चुअल एक्सपेंडिचर, यानी पेट्रोल के ऊपर कार का कितना खर्चा आया, ईयर का, वार्षिक है ना। ड्राइवर को कितना वेतन दिया जा रहा है, ये भी वार्षिक पूरा मतलब है ना, प्लस ड्राइवर सैलरी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। कार की वैल्यू जैसे 4 लाख की कार है तो उसका 10% है ना, माइनस एक्सपेंडिचर बियर बाय एम्प्लॉय, यानी कर्मचारी द्वारा किए गए खर्चे, लेस एक्सपेंडिचर बियर बाय एम्प्लॉय, है ना। जो देखिए क्या क्या है इसमें कि कार के ऊपर कितने खर्चे किए गए एक वर्ष में, ड्राइवर को कितनी सैलरी दी गई, दोनों को जोड़ा हमने, और 10% हमने कार की कॉस्ट का वो भी इसमें जोड़ लिया। 10% ऑफ कार, कॉस्ट ऑफ कार, जैसे मैंने कहा था कि 3 लाख की कार है तो 30,000 रुपये वो भी जोड़ना है इसमें, माइनस यदि कोई खर्चा कर्मचारी ने किया है उसको हमने माइनस कर लेना है। सेम इसी तरह से तीनों में जहाँ जहाँ निजी उपयोग के लिए यानी पर्सनल यूज़ के लिए कार यूज़ हो रही है, यानी पर्सनल यूज़ हो रहा है कार का, वहाँ पर सेम कंडीशन होगी। एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लस ड्राइवर सैलरी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार माइनस एक्सपेंडिचर बियर्ड बाय एम्प्लॉय, ठीक है। और 9th कंडीशन है हमारे पास, कार एम्प्लॉय की ही है, अभी भी है ना। 3 कंडीशन बन जाती है इसकी भी, कि कर्मचारी की कार है, खर्चे नियोक्ता कर रहा है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, नियोक्ता कर रहा है खर्चे और यूज़ दोनों के लिए हो रहा है, बोथ पर्पस के लिए कार का यूज़ हो रहा है, PUR, बोथ पर्पस के लिए कार का यूज़ हो रहा है, जैसे ऊपर था ना, फॉर बोथ पर्पस, ऑफिस एंड पर्सनल, दोनों के लिए, ऑफिस भी प्लस पर्सनल यूज़ के लिए। फुली ऑफिस यूज़ की बजाय अब कैसे हो रहा कार का यूज़, अंशतः ऑफिस के लिए, अंशतः कार्यालय यूज़ के लिए, अंशतः व्यक्तिगत यूज़ के लिए। तो उस दशा में टैक्सेबल वैल्यू क्या निकाली जाएगी अनुलाभ की, सेम ऊपर की तरह जहाँ पर ये हमने लिखा था ये वाला, सेम ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पर उतार लेनी है। कौन कौन सी, रुपीस 1,800 पर मंथ स्मॉल कार के लिए, और यदि कार बड़ी है ₹2,400 पर मंथ बिग कार के लिए, प्लस ड्राइवर सैलरी ₹900 पर मंथ, सेम ऊपर की तरह जैसे ये था। ये कॉलम तो हमने यहाँ पर जारी ही नहीं रखा, कर्मचारी ऊपर थे, ये विशिष्ट कर्मचारी यहाँ तक ना, ये विशिष्ट कर्मचारी थे यानी स्पेसिफाइड थे, और जो नीचे जो कर्मचारी हैं वो सभी प्रकार के ऑल एम्प्लॉयज़ होंगे। यहाँ पर ऑल एम्प्लॉयज़, ये भी ऑल एम्प्लॉयज़ है ना। 7वें 8वां और 9वां, 7वां 8वां और 9वां जो किया था उसमें ऑल एम्प्लॉयज़ यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर नहीं, छठे में नहीं, छठे में तो विशिष्ट एम्प्लॉयज़ ही हैं स्पेसिफाइड, यहाँ पर ऑल एम्प्लॉयज़ 8वें में भी ऑल एम्प्लॉयज़ और 9th में भी ऑल एम्प्लॉयज़ लिखना है, ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है।